कंक्लूड करें, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करें तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स के दो कंपोनेंट हैं। लिमिट्स के बिहेवियर को बताने का तरीका है, जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से दोनों ही तरफ से ये उसका बिहेवियर बताता है, और अगर दोनों ही तरफ से उसका सेम बिहेवियर आएगा तभी हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब है लेफ्ट से कुछ और बिहेवियर, राइट से कुछ और बिहेवियर। कैसे विश्वास करें इस बिहेवियर को, और हम नहीं कर सकते तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट टू से that limit exists. It means left hand limit and right hand limit both should be same in order to say that limit exists, और इस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किया जाता है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस पर हम लोग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन को हम लोग बात कर रहे हैं, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 फ्रॉम एनसीईआरटी। अब हम बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर हमें कैलकुलेट करना है, और फंक्शन उसी तरह से हमें दो कंडीशंस के साथ में गिवन है। लेकिन अगर जो फंक्शन है उसमें अगर कंडीशंस ऐसी हों इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0, देन सच फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, और इसे हम सिग्नम फंक्शन के नाम से जानते हैं। इस फंक्शन की क्या खास बात होती है? इस फंक्शन की खास बात होती है कि ये वैल्यू, जब तुम्हें ये वैल्यू 0 वैल्यू सिर्फ उसी कंडीशन में एप्लीकेबल होगी जब x इक्वल्स टू 0 होगा। दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 0 मीन्स व्हेन आइदर x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अगर देखा जाए तो फाइनली मैं अगर कंक्लूड करूं तो सिग्नम फंक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही सिचुएशन में ये वाला फंक्शन का ये वाला पार्ट जो है वो यूज होता है। सर ये वाला पार्ट कब यूज होता है? फिर क्या इसका यूज है भी? क्या इक्वल का कोई मतलब है? तो इसी के अंदर एक और एडवांस कॉन्सेप्ट बनेगा जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूटी, जो आपको क्लास 12th में पढ़ना होगा। देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट सर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एंड fx। सर fx क्या है? इसीलिए तो fx लिखा है ताकि हम लोग पहचान सके कि fx कौन सा है। इसका मतलब है x 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, बट अभी भी सारी वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, 0 से बड़ी है। दोनों सिचुएशन में ये वाला फंक्शन का पार्ट आपको लेना होगा। सर ये कब लेना है? जब इक्वल होगा। तो हमारे पास फंक्शन आता है x अपॉन मॉड x। इसका मतलब है कि जैसे हमने फंक्शन लिया, अब हमें यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लाना है। पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h, एज x tends to 0 minus, then h tends to 0, and this becomes h tends to 0, that is 0 minus h upon 0 minus h मोड में, और लिमिट h tends to 0, ये हो गया सब माइनस h, ये हो गया प्लस h, और वैल्यू रख दो। नहीं, वैल्यू आप रख ही नहीं सकते जब तक कि अपॉन में 0। फिर सर क्या करें? तो आप इसे कैंसिल करिए, और जैसे ही कैंसिल करते हैं ये आया 1। इसका मतलब है अब वैल्यू रखिए। सर अब तो वैल्यू h की जगह सब्स्टिट्यूट ही नहीं होगी, पर ये -1 तो आया। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, और हमने इसमें कैलकुलेट करा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ध्यान से देखिएगा राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। सर इस बार fx क्या होगा? और कमाल की बात है, इस बार भी fx आपका x अपॉन मोड x ही होगा, क्योंकि सिचुएशन अगर है नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू मीन्स इफ इट इज ग्रेटर देन एंड इफ इट इज लेस देन, इन बोथ द सिचुएशन यू हैव टू चूज दिस वन। सो वी आर चूजिंग दिस वन एज पर द कंडीशन, एंड नाउ पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h tends to 0 plus put x equals to 0 plus h, as x tends to 0 plus then h tends to 0, and this is limit h tends to 0, और x की जगह 0 plus h upon 0 plus h। और सर इस बार प्लस है, क्या मोड में कुछ होगा? नहीं बेटे,
मोड के अंदर ध्यान रखना होता है, मोड को एक्चुअली डिफाइन किया जाता है मोड x इज इक्वल्स टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ये मोड की डेफिनेशन है। सिर्फ हम तो ये जानते हैं माइनस को प्लस कर दो, नहीं, एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है, अगर इस बात को आप समझेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का बहुत सारा यूज होता है। तो मोड का मतलब समझिए, वो कहता है कि आपका जो मोड x है वो क्या है, हमने कहा 3 है, वो कहता है ओके 3 वैल्यू तो 0 से बड़ी है, हमने कहा यस 0 से बड़ी हो तो कहता है इसे ऐसे ही रख लो, और हमने बताया -3 है तो कहता है आपका मोड इस समय माइनस में है, वो कहता है कि आपके मोड की वैल्यू 0 से छोटी है, हमने कहा -3 है 0 से छोटी है, तो वो कहता है उसके आगे माइनस लगाओ, तो -3 के आगे माइनस लगाएं तो ये +3 बनता है। Therefore every negative value in mode become positive and because of this definition, सिर्फ ऐसे नहीं कि माइनस को प्लस करो, क्यों करो, कैसे करो, बिकॉज ऑफ इट्स डेफिनेशन। और हम यहाँ क्या देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, ओ माय गॉड ये कैंसिल करो सर, पहले वैल्यू नहीं, अगर पहले वैल्यू रखा तो ये डेड हो जाएगा, इसका बिहेवियर नहीं पता चल पाएगा, और इस तरह से 1। सर यहाँ फिर हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही डिफरेंट है, ये तो फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आया, फिर देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम को हम लोग और देखते हैं। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं, और इस बार सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इस क्वेश्चन में आप लोग जैसे कि देखें, हमें एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसका मतलब है फंक्शन ये भी हो सकता है, फंक्शन की वैल्यू ये भी हो सकती है, और फंक्शन ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। किस कंडीशन पर आपने कौन सा फंक्शन चूज करना है वो डिपेंड करेगा। हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 1 इज इक्वल्स टू fx, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, और फिर हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग फिर से कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या दिखाई देता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस है, और फंक्शन में इस कौन सा हम चूज करेंगे 1 माइनस में, इसका मतलब x की सभी वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है सर, ये छोटी है, ये इक्वल है और ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन होगा a प्लस बी एक्स। अब हमने एक करेक्ट फंक्शन को चूज कर लिया, तो अब हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस h, as x टेंड्स टू 1 माइनस, नाउ h टेंड्स टू 0, और हमारे पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं आपको बच्चों बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो x टेंड्स टू 1 माइनस है वो एक सिंबल है, ये डिनोट करने के लिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट, अदरवाइज दिस इज x टेंड्स टू 1, h टेंड्स टू 0, एंड नाउ a प्लस b, x की जगह आप रखे 1 माइनस h, और जैसे ही हमने h की वैल्यू 0 रखी, a प्लस b 1 माइनस 0, दिस बिकम्स a प्लस b। चलिए अब बात करते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट के बारे में। अब बच्चे सब जानते हैं, वो कहते हैं हम खुद कर लेंगे सर, आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन बेटे हमें भी तो कुछ कराना है। चलिए इसे मैं करवाता हूँ और आप और बहुत सारे क्वेश्चंस करिएगा। लिमिट अगर हम कहें कि x टेंड्स टू 1 प्लस, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन 1, और सर x इज ग्रेटर देन 1 दैट इज b माइनस ax। ओके, अब फिर से पुट करें, पुट x इक्वल्स टू 1 प्लस h, as x टेंड्स टू 1 प्लस एंड h टेंड्स टू 0। सिंपल सा ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये बेसिकली सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को एक नॉर्मल अपीयरेंस में लेकर आ रहा है, ताकि हमें यहाँ सीधा सीधा कोई टेंड्स टू दिखाई दे, ये प्लस और माइनस ना दिखाई दे, और क्वेश्चन को हम लोग हमेशा यहाँ पे h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। लीजिए अगर हम इसमें रखें इसकी वैल्यू को, और यहाँ देखें हमारे पास आएगा h टेंड्स टू 0 एंड b माइनस a इंटू 1 प्लस h, ओके, b माइनस a 1 प्लस 0 and this is b minus a।
सर ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों के दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। यहां पर ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास ये लिमिट इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f1। सर ये f1 क्या है, f1 बोले तो पहले आप लोग फंक्शन के अंदर पहले आप फंक्शन पता करें, उसमें 1 पुट करिए, दैट इज fx इक्वल्स टू 1। अगर हम 1 रखें तो fx इक्वल्स टू होगा 4, दैट इज 1 रखने से हमें मिलेगा 4। अब हम देखते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग एक्चुअली दिस इज फंक्शन वैल्यू, इसी को कहते हैं हम लोग फंक्शन वैल्यू। और हमने इस केस में x इक्वल्स टू 1 पर, यहाँ x की जगह हमने 1 रखा है, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। सो 4 हुई। और अब हम कह सकते हैं अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इट मीन्स a प्लस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए इक्वल्स टू 4। हम कह सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 4, b माइनस ए इक्वल्स टू 4। और अब अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो इनको अगर हम ऐड करें तो ऐड करने से हमें क्या मिल रहा है, ये कैंसिल, 2b इक्वल्स टू 8 एंड b इक्वल्स टू 4 एंड देयरफॉर अगर अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी हो तो किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ रख लीजिए। सर चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, तो ये दोनों ही इक्वेशन, चलिए इन्हें फर्स्ट सेकंड रखें तो इन दोनों में रखने से आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है b माइनस a इक्वल्स टू 4, देन b इज 4 माइनस a इक्वल्स टू 4 एंड a इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू आती है 0। और इस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम आने वाली क्लासेस में आपके लिए लिमिट से भी लेकर और डिफरेंशिएशन से लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।